अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एविएशन वीक नेटवर्क के अदाद शुमार से ये पता चलता है कि आइंदा आने वाले 2 सालों में पाकिस्तानी JF-17 थंडर चाइना की मदद से तैयार किए जाने वाला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो चाइनीज एयरक्राफ्ट में सबसे ज़्यादा ऑपरेट किए जाने वाला एयरक्राफ्ट बन जाएगा। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चंदगू एयरक्राफ्ट कारपोरेशन ने 2023 तक बरामदी गाहकों के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स में भी इस एयरक्राफ्ट को सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट होने का एजाज़ दिलवाने के लिए मुश्तरका तौर पर काम किया है। सितंबर के वस्त में इस तरह की खबरें आई थी कि अर्जेंटीना की हुकूमत ने 2022 के लिए अपना मसूदा बजट जारी किया है, जिसमें 12 पाकिस्तानी एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के तैयार करदा JF-17 थंडर जंगी तैयारों के असूल के लिए फंडिंग भी शामिल है। ये समझते हुए कि असूल मंजूर हो गया है, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, म्यांमार और नाइजीरिया के बाद इस किस्म का चौथा ऑपरेटर बन जाएगा जो मिलकर 145 तैयारे ऑपरेट करेंगे। मौजूदा मुआहदों की बुनियाद पर एविएशन के अदाद शुमार से पता चलता है कि 2025 तक ये तादाद 185 तक बढ़ जाएगी, क्योंकि मजीद एडिशन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स में भी शामिल होंगे और दूसरे ममालिक भी एडिशन एयरक्राफ्ट के लिए पाकिस्तान को आर्डर दे सकते हैं। जबकि अगर सिर्फ 2023 के आखिर तक ही देखा जाए तो बैरूनी ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स में भी JF-17 थंडर चाइना में तैयार होने वाले किसी भी एयरक्राफ्ट से ज़्यादा सर्विस में होंगे। चीन और पाकिस्तान दोनों को उम्मीद है कि ये तैयारे अपनी इब्तदाई कामयाबियों की वजह से मजीद बैरूनी ममालिक की एयरफोर्स को अपनी तरफ मतवज्जा करेंगे और अपनी कारकर्दगी और जदीद ब्लॉक की वजह से ये एयरक्राफ्ट बहुत से ममालिक की एयरफोर्स में भी शामिल होंगे। एविएशन वीक नेटवर्क के 2030 तक के अदाद शुमार को देखा जाए तो साउथ एशिया में 2030 तक ये JF-17 थंडर 200 की तादाद में ऑपरेट हो रहे होंगे। एशिया में मजीद 100 एयरक्राफ्ट मुख्तलिफ एयरफोर्स में शामिल हो सकते हैं, जबकि अफ्रीकन कंट्री मजीद 50 के करीब ये एयरक्राफ्ट 2030 तक ऑपरेट कर रहे होंगे। और अगर मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन को देखा जाए तो 40 के करीब ये एयरक्राफ्ट 2030 में इन ममालिक की एयरफोर्स में शामिल होंगे। ये तमाम ममालिक कुल मिलाकर 380 के करीब JF-17 थंडर के मुख्तलिफ ब्लॉक ऑपरेट करेंगे। पाकिस्तान के JF-17 थंडर से मुतालिक ये तमाम अदाद शुमार पाकिस्तानी JF-17 थंडर की प्रोडक्शन देखते हुए भी सामने लाए गए हैं और इसके साथ साथ इस एयरक्राफ्ट में दूसरे ममालिक की दिलचस्पी भी इस बात को कन्फर्म कर रही है कि आइंदा आने वाले चंद सालों में ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के अलावा मजीद 3 से 4 ममालिक की एयरफोर्स हासिल कर सकती है। अर्जेंटीना के बाद इराक दूसरा ऐसा बड़ा मुल्क है जो पाकिस्तान से 12 के करीब ये JF-17 थंडर ब्लॉक 3 हासिल कर सकता है और इन एयरक्राफ्ट को हासिल करने के लिए इराक की तरफ से पाकिस्तान बाकायदा राब्ता भी किया गया है। तो नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह निगहबान।